ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो ये फिर से एक ऐसा श्लोक आया जो कि गीता के बड़े प्रसिद्ध श्लोकों में से एक है, जिसे आजकल के ज़माने में, आजकल के समय में हम कहते हैं ना, बड़ा पॉपुलर है ये। जैसे पॉपुलर पिक्चर होती है, फिल्म होती है, ऐसे ये श्लोक भी बड़ा पॉपुलर है। क्यों पॉपुलर है तो देखिए, इसको देखते हैं तो फिर आपको समझ में आएगा। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधो अभिजायते। भगवान कहते हैं कि ध्यायतो विषयान् पुंसः, विषयान जो विषय हैं उनका चिंतन कैसे। अब हम एक काम करते हैं, एक तरफ चाय लेते हैं और दूसरी तरफ कोई खेल का चीज ले लेते हैं, या फिर चाय के एक तरफ चाय लेते हैं, दूसरी तरफ हिंदी फिल्म लेते हैं, और तीसरी तरफ कोई बहुत अच्छा, कोई अच्छी भोजन की वस्तु लेते हैं। अब तीन चीजें ले ली हमने, मान लिया। तो होता क्या है, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की इन विषयों में आसक्ति हो जाती है। कैसे होती है? देखिए, मेरे मन में चाय का विषय आ रहा है। चाय का विषय मतलब विषय कहते हैं जिन बातों पर हम विचार करते हैं, उनको विषय कहते हैं। ठीक है। तो मेरे लिए चाय पीना एक विषय है, मुझे हिंदी फिल्म देखना एक विषय है, और रसमलाई खाना एक मेरा विषय है। तीन विषय मान लीजिए, मेरे तीन विषयों में मेरा ध्यान जाता है बार बार। तो होता क्या है, जैसे जैसे अब जब मैं याद करता हूँ कि देखो, सुबह सुबह चाय पीने में कितना आनंद आता है, सुबह की चाय की तो कुछ बात ही और है। तो जब मैं इस बात को बार बार दोहराता हूँ तो क्या होता है, उस चाय के विषय में मेरी आसक्ति बढ़ती जाती। और इसी प्रकार अगर मुझे रसमलाई अच्छी लगती है तो मैं बार बार रसमलाई के बारे में सोचता हूँ। देखो, पिछली बार रसमलाई खाई थी तो बहुत अच्छी मिली थी, वहाँ तो वो उस दुकान वाला जो हलवाई है वो तो बहुत ही अच्छी रसमलाई बनाता है। या कोई और दूसरे शहर में गए थे तो वहाँ तो रसमलाई कितनी अच्छी खाने को मिली थी। या फिर घर में पत्नी, माँ, बहन कोई है, वो इतनी 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 स्वादिष्ट रसमलाई बनाती है कि आनंद ही आनंद हो जाता है। तो अभी क्या हो रहा है, मैंने 3-4 तरीके से रसमलाई के विषय में विचार किया, चिंतन किया। चाय के बारे में चिंतन किया, रसमलाई के बारे में चिंतन किया, या फिर वो कोई जो बहुत अच्छा कलाकार है, कलाकार या कलाकारा, या जो अभिनेता या अभिनेत्री, उनके हमें फिल्म बड़ी अच्छी लगती है तो हमको बार बार याद आती है, देखो उस फिल्म में उसने ये वाला रोल किया था, कितना अच्छा लगा था, उस फिल्म में उसने कैसे डायलॉग बोला था, उस फिल्म में उसने कैसे स्टंट किया था, इत्यादि इत्यादि। तो हमारा मन क्या कर रहा है, अब जो विषय है उसके बारे में बार बार चिंतन कर रहा है। लेकिन अगर उस चिंतन में कोई व्यवधान उत्पन्न हो जाए, कोई कह दे आपसे कि तुम तो चाय के गुलाम हो, चाय के बगैर तुम्हारा काम चल ही नहीं सकता, कोई तुम्हारे से चाय छीन ले तो तुम्हारा जीना दूभर हो जाएगा। अब क्या होगा, व्यक्ति तिलमिला जाता है, अंदर ही अंदर तिलमिला जाता है कि ये, उसको पता है मेरी कमजोरी है, उसको पता है मेरे अंदर ये इस बात की आसक्ति है, लेकिन जब सामने वाला कहता है तो झल्लाहट में उन विषयों की कामना पूरी न होने के कारण क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। अब या तो आप उस किसी व्यक्ति पे क्रोध करेंगे, या अपने आप पर क्रोध करेंगे, क्यों मैं ऐसा कमजोर हूँ, या फिर ये कहेंगे कि ये आदमी क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है, या कोई परिस्थिति मेरे जो ऐसा हो सकता है। एक उदाहरण समझिए, मान लिया किसी ने मना नहीं किया और मैंने अपना नियंत्रण भी नहीं करना, लेकिन अचानक ऐसा हो गया कि बाजार में से चाय की पत्ती गायब हो गई, मिल ही नहीं रही। अब कुछ हो गया, कोई समस्या आ गई, आसाम से या कहीं जहाँ से भी चाय की पत्तियाँ आती हैं वहाँ पर कुछ समस्या हो गई और चाय की पत्ती बिल्कुल नहीं आ रही, और जितनी भी बाजार में चाय की पत्ती सारी खत्म हो गई। अब क्या होगा,
कामना में विघ्न पड़ेगा और क्या होगा, क्रोध आएगा। ऐसे कैसे लोग हैं, ठीक से सप्लाई नहीं कर सकते, वहां से ला नहीं सकते, चाय तक नहीं आ रही है, चाय इतनी हल्की होती है, उसमें क्या समस्या है। तो क्या नाना प्रकार से उस काम के पूरा ना होने के कारण आप नाना प्रकार से आपको क्रोध आएगा और आप उसके नए नए तरीके निकालेंगे। तो होता है कि ये भगवान ये कह रहे हैं कि कामना और कामना के पूरा ना होने पर क्रोध, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। हर बार यहीं से शुरुआत होती है और हर बार इसी के कारण समस्या खड़ी होती है। तो अगर हम, अच्छा है, हम कामना के बारे में, इच्छा के बारे में, आसक्ति के बारे में लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात मैं पहले नहीं कह पाया, लेकिन अभी दोबारा आपको याद दिलाता हूं। आसक्ति का अर्थ केवल इतना है कि जो मनचाही चीज है, अगर वो उपलब्ध नहीं हो या आपको उससे दूर रहना पड़े तो कोई कष्ट नहीं हो। इसका अर्थ ये नहीं कि आप चाय ना पिएं, कि रसमलाई ना खाएं, कि फिल्में ना देखें। यदि आप इनके बंधन में आ गए, फंस गए, जैसे कि गुड़ के ऊपर मक्खी फंस जाती है, अगर आप वैसे फंस गए तो फिर तो मक्खी का सत्यानाश, मक्खी का तो जीवन जाता है। हमारा जीवन तो नहीं जाएगा, लेकिन समस्या बहुत हमारे लिए भी गंभीर हो जाएगी। तो मैं यहाँ याद दिलाना चाहता हूँ, आसक्ति का अर्थ होता है किसी का बंधन। अगर आपको बंधन नहीं है और आप फिर भी अपनी स्वेच्छा से काम करते हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, चाहे मिल गई तो बहुत अच्छा, नहीं मिली तो बल्ले बल्ले। अगर ऐसी स्थिति है फिर कोई समस्या नहीं है। तो आप अपने आप को परीक्षा करेंगे कि आपकी स्थिति वास्तव में क्या है, आप कहाँ पर हैं, और उसके बाद आपको इस श्लोक का आनंद और अधिक आएगा। और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर सुधार की आवश्यकता है तो उस पर धीरे धीरे टुकड़ों टुकड़ों में, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में आरंभ करें। एकदम से हीरो ना बने, एकदम से ना सोचें कि बस हम कल ये सारा काम कर देंगे, नहीं होता। स्थायी जो असर है वो धीरे धीरे करके ही आता है। तुरंत में किया हुआ काम थोड़ी देर तो चलता है, लेकिन अगर कहीं जरा सा भी बांध टूटा तो फिर पानी पूरे शहर में फैल जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।